आज तादोसा की धरती रावत नगर में महाराष्ट्र सोसाइटी के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में हमारे सीओ साहब श्रीमान कपिल जी विश्नोई, हमारे संरक्षक और ओम प्रकाश जी खीचड़, जो हमेशा हमें एक तरह से संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे सीखने में इनसे बहुत कुछ मिला है। कार्य के प्रति समय बनता मैं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा इनसे सीखा हूँ। और सर कपिल जी से सदा हंसमुख रहने की कला मैं श्रीमान कपिल जी से सीखा हूँ कि जीवन में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब 100 रोगों की दवा एक हंसी होती है। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी श्रीमान जगदीश जी, जो आपको बताया कि ये ओम जी से पूर्व मैं परिचित हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो इनका मुझे संरक्षण मिलता था। मुझे गाइडेंस यही करते थे कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो ये मेरे लिए मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इनको मैं देखता था जब ये शिक्षक लगे होते तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं भी इसी पद पर बनूंगा, भले ही मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। कार्यक्रम की अगली पड़ी में श्रीमान प्यारेलाल जी सैनी विद्यालय के प्रति हमेशा समर्पित और समय के बहुत बड़े पाबंद। मैं इसमें थोड़ा लापरवाह था 5-10 मिनट के लिए। और हमारे विद्यालय के व्याख्याता बंधु अध्यक्ष सम्राट कवि श्रीमान जसराज जी डोगेसर नागौर से, इनका वास्तव में हंसने की जो कला है, कितना भी दुखी व्यक्ति इनके सामने इनको हंसते देखता है तो सामने वाला खुश हो जाता है, सभी उसके दुख दूर हो जाते हैं। ये इनकी एक महान कला है। हमारे पीओ क्षेत्र के साथी महेंद्र जी, जो इस विद्यालय का मार्ग दिखाने वाले मेरे प्रथम मार्गदर्शक कहा जा सकता है कि ये विद्यालय यहाँ है, आपको यहाँ आना है। और मेरे को पहले दिन ही फोन किया कि अपने लाहौर से राजेंद्र बहादुर है, क्योंकि मेरा नाम राजू के नाम से जानते थे, प्राइवेट में हमारे ये साथ रहे थे। लेकिन मेरे को फोन किया कि हमारे विद्यालय में राजेंद्र बहादुर है, स्टाफ आया, नौकरी लगी है, वो कौन हो सकता है? तो मैं ही हूँ, सुबह आ रहा हूँ। ये पहले समाचार इनके पास पहुंचे थे। हमारे विद्यालय के व्याख्याता बंधु हिंदी राजस्थान के टॉपर 9th रैंक श्रीमान नरेंद्र जी पूनिया, बीकानेर राशि सर के, वास्तव में इनकी मेहनत आपके सामने प्रदर्शन हो रही है कि बेहतर कैसे प्रदर्शन किया जा सकता है शिक्षण के माध्यम से। और गणित में महारत हासिल हमारी बहन सुश्री नीलम जी सीमित शब्दों में बात, गागर में सागर भरने की बात ये कम शब्दों में बता देते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे विद्यार्थी बंधु, बालक बालिकाएं, आपका जो स्नेह मैं पाकर के मैं वास्तव में अभिभूत हूँ कि आपका यह स्नेह मेरे ऊपर अनवरत बना रहे। और आपका यह स्नेह ही मुझे आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा साबित होगी। जगदीश जी ने बिल्कुल बात सही बताई कि मैं शुरुआती स्तर से निम्न विद्यार्थी रहा हूँ, क्योंकि कक्षा 6 में हमने ABCD पढ़ना शुरू किया था और गुरु ने बताया था कि ABCD ये होती है। कक्षा 6 में ही अंग्रेजी शुरुआत थी हमारी, अब तो KG से शुरू हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं 8 तक आते आते हमारा स्तर ठीक हुआ था। और उस समय स्थिति ये हो गई थी, कक्षा 9 में आते ही गणित के शिक्षक नहीं हुआ करते थे और बिजली घर में हुआ नहीं करती थी। तो हम पड़ोसी का वहां बिजली होती थी, रात को वहां पढ़ने जाते थे और भय इतना था कि कहीं फेल न हो जाए, फेल हो जाएगा तो परिवार में क्या सोचेंगे हमारे ऊपर। तो खुद सेल्फ स्टडी करने के लिए किसी साथी के वहां जाकर के पढ़ाई किया करते थे परीक्षा के अवसर पर। और 10वीं का परीक्षा केंद्र अब तो वर्तमान आपके नजदीक हुआ करता है। हमारे जामा की ढाणी मतलब यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर था। तो ये भी एक तरह की और परीक्षा थी, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो परीक्षा के ऊपर भी और परीक्षा। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप पढ़ने में कमजोर हो, भले ही कमजोर हो, लेकिन निरंतरता अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी प्रकार की सफलता को पाने के लिए आप पीछे नहीं रह सकते। वो आप एक सफलता कदम छुएगी, लेकिन प्रतिदिन और निरंतरता जरूरी है।
जीवन में कभी हताश नहीं होना है। आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोगों की संगति करनी होगी। आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे रहोगे तो आपकी संगति में स्वतः ही सुधार हो जाएगा। हमारे विद्यालय में हमारे शिक्षक साथी है, ये सर्वगुण संपन्न शिक्षक साथी है, और इनके साथ में रह करके थोड़ा बहुत जरूर सीखा हूं। जितनी बातें सरों ने हमें बताई है आपने सुनी है, इतना हकीकत में कुछ है नहीं, लेकिन मैं जरूर इसकी ओर आगे प्रयास करता रहूंगा। हाँ, एक ये बात जरूर है कि मैं कक्षा 10 के बाद में विद्यालय मेरा सीनियर स्कूल आउट हो गया था। पहले निरंतर एक ही विद्यालय में पढ़ा था और 12वीं के बाद में जोधपुर रहा, तो जोधपुर में मेरे साथ संगति अच्छी थी। अगर मैं संगति अच्छी नहीं करता तो मैं आज यहाँ नहीं हो सकता था। वहां चाय पीने से लेकर जितने भी नशे होते हैं उन लोगों के साथ भी मैं रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने चाय नहीं पी। ये भी एक बखूबी है। कुछ संगत ऐसे भी लोगों की हो सकती है, आप वहां रहना पड़ सकता है, लेकिन आप स्वयं पर नियंत्रण जरूरी है, आपका मन पर नियंत्रण जरूरी है। आपका मन अगर दूसरों पर निर्भर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो मन को जीतना पड़ेगा। स्वयं मन पर विजय पाकर के ही आप आगे की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि काम ऐसे करो कि आप गुरुजनों का, परिवार का नाम रोशन हो, उनको आप पर नाज हो। ऐसा काम कभी मत करिए जिससे आप परिवार को नीचा देखना पड़े या ऐसा सोचना पड़े कि काश मेरा बेटा ऐसा नहीं करता तो अच्छा रहता। आप ऐसे काम करिए जो परिवार को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को गर्व महसूस हो कि हाँ, ये हमारा पढ़ाया हुआ बालक आज इस उच्च पदों पर आसीन है। ये सब हम चाहते हैं, लेकिन करने के लिए प्रयास थोड़े कम रहते हैं। कि अब जैसे आज मंच प्रदान किया था तो हो सकता है ये भावुक पल था, आप नहीं बोल पाए, लेकिन ये मंच ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे भी मंच आते ही संभला था, तो मैंने यूं नहीं कहा था कि आपको मैं मंच नहीं लूंगा, क्योंकि मैं पहले जा रहा था तो प्रिंसिपल के पद पर रहा था, तो मुझे कपिल जी तरह अंत में ही बोलने दिया जाता था, मंच देते नहीं थे। लेकिन कभी मैंने मना नहीं किया कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा, यह मंच संचालन मेरे से नहीं होगा, शायद स्वीकार कर लिया। तो एक तो आपको जीवन में जो भी काम आपको दिया जाता है अपने परिवार में या विद्यालय में, तो सहर्ष उसको एक आदर्श के रूप में, शिक्षा के रूप में ग्रहण करके गुरु दक्षिणा के रूप में उस कार्य को पूरा करना चाहिए। मैंने कभी इस विद्यालय में ऐसा नहीं सोचा कि मेरे गुरुजन साथी मुझे काम, मैं एक शिष्य के रूप में काम किया इनके साथ रह करके कि मुझे इनसे सीखना है। और जब आपके मन में सीखने की भावना होगी तो जरूर आपके व्यवहार में, आचरण में उन्नति होगी और दुनिया आपको याद करेगी। आज कक्षा 7 से लेकर के 6, 8, 9, 10, 11, 12 और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक साथी व विद्यार्थी जो स्नेह मुझे मिला है, वास्तव में मैं अभिभूत हूं। आप सबको वंदन करता हूं कि मैं इस विद्यालय में कम समय दे पाया, लेकिन बीच में कोरोना काल भी आ गया था। फिर भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप से घर घर जाकर पढ़ाने का कार्य सुचारू रूप से जारी रखा। सबसे बड़ी बात, इस विद्यालय की टीम भावना, इस शिक्षकों में, वास्तव में ऐसे विद्यालय मैंने कहीं नहीं देखे कि एक रूप में किसी प्रकार का भेदभाव रहित व्यवहार सब में काबिल तारीफ है। और इनसे आपसे मैं हमेशा जब भी इस विद्यालय में जाऊंगा ऐसा व्यवहार सभी के साथ अपनाने का प्रयास करूंगा। आप सबका स्नेह पाकर के मैं वास्तव में धन्य महसूस कर रहा हूं कि मैं परम भाग्यशाली हूं। इस विद्यालय में मुझे प्रथम पोस्टिंग मिली 4 सितंबर 2020 को और 12 अक्टूबर 2022 को इस विद्यालय से मेरा स्थानांतरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरप्लेन घाटी में प्रधानाध्यापक पद पर हुआ। इस कार्यकाल में इस विद्यालय में मेरी तरफ से किसी विद्यार्थियों के साथ में जाने अनजाने में कुछ ऐसा कहा गया हो, शिक्षक साथियों के द्वारा कुछ ऐसा कहा गया हो मैंने, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि आप आज मेरी तरफ से ऐसे शब्द है उसको आप भूल जाए। और मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा कि आपने इतना मुझे मान सम्मान दिया। मैं वास्तव में अभिभूत हूं, आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।